हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें लास्ट लेक्चर में जो है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में रूल्स हमने देखे थे। प्रायोरिटी टेबल कंसिडर करा था हमने, सीनियोरिटी टेबल भी जिसको बोल रहे हैं, और बताए थे कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम लिखना हो तो उसके लिए शुरुआत से जो एक एक करके बताया गया है सारे फंक्शनल ग्रुप का, वे सारे रूल्स पता हो और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टेबल याद हो। इन दो के आधार पे आप बड़ा आसानी से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम लिख पाओगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का ही नाम लिखेंगे, केवल और केवल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले पहले। CH3CH NO2 CHNH2 CHCN CH3, फिर हो CH3 CO CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 OCH3। ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। फिर मान लो है ऐसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी हो सकता है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से होगा, मान ले यहाँ है CHO, यहाँ ऐसा दिया हुआ है, और भी कहीं कहीं कोई ग्रुप्स लगे हुए रहेंगे। जैसे मान लो यहीं लगा हुआ है SH ऐसे, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसा। उसके बाद CH3CH CH3C NH2, फिर CHOH C डबल बॉन्ड O N CH3 C2H5 ऐसा। CH3CBr CH2 CH3, या यहाँ कुछ और भी लगा दो, डबल बॉन्ड कर दो, और यहाँ N CH3Br ऐसे। अलग अलग तरह के कंपाउंड का नाम लिखोगे तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा आसानी से। फिर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, NO2। ये सारे कुछ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और इन सारे कंपाउंड्स में देख पा रहे होंगे कि एक से ज़्यादा प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन सबों में। तो जैसा कि रूल्स बताया गया है पिछला लेक्चर में कि सबसे पहला रूल है कि उस कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं उन सारे फंक्शनल ग्रुप को आप पहचानो, और फिर देखो कि उन सब में सबसे मेन कौन है, मतलब कि प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले कौन आता है, इतना देखना है। तो अब जैसे यहाँ है NO2 नाइट्रो कहते हैं, NH2 एमीन, CN नाइट्राइल। तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल, एमीन, नाइट्रो। तो एक तो बेसिक आइडिया इतना लगा लेना कि यदि फंक्शनल ग्रुप में कुछ में कार्बन है नहीं है तो कार्बन वाला ही हमेशा मेन होता है। यदि टेबल नहीं रटा हुआ है तो ऐसे करके आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो
जैसे यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप है NO2 NH2 CN। अब CN में कार्बन है, इन दोनों में नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ CN जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। टेबल याद है तो कन्फर्म हो, श्योर हो, अच्छी बात है, और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ जो है या CN हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स। अब CN को यदि मेन फंक्शनल ग्रुप आप कंसिडर किए हो तो CN मीन्स नाइट्राइल। अब नाइट्राइल का कैसे लिखा जाता है, IPSC नाम ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या रूल्स है उसमें, कहाँ से नंबरिंग होता है। तो नाइट्राइल में बताया गया था कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है CN वाला कार्बन, उसी कार्बन से हमेशा हम लोग 1 नंबर शुरू करते हैं, मतलब नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से नंबरिंग में तो अब परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी कार्बन से 1, बगल वाला 2 3 4 5, तो उसके हिसाब से ये भी ब्रांच हो जाएगा। तो दिस वन इज मिथाइल। NH2 का ब्रांच वाला नाम टेबल से याद रखोगे, अमीनो। NO2 का नाइट्रो। तो अरेंज कर दो, A, M और N में सबसे पहले A आएगा, तो इसके लिए नाम क्या हो जाना है, 3 अमीनो, उसके बाद 2 मिथाइल, 4 नाइट्रो, और ये 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। सो दिस इज द IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड। 3 अमीनो, 2 मिथाइल, 4 नाइट्रो, पेंटेन नाइट्राइल। बोल ना। चलो अब इसके लिए देखा जाए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला तो वही है जरूरी पहचानना। तो Cl मतलब हेलोजन दिखा, हेलाइड। डबल बॉन्ड बने अल्कीन दिखा, और O किसके लिए होता है, ईथर। और इस C डबल बॉन्ड O किसके लिए होता है, कीटोन। ईथर, अल्कीन, हेलाइड, कीटोन। कार्बन है इसमें, नहीं है, इसमें नहीं है, Cl अलग हो गया। ई तो अल्कीन है जो कि लास्ट में आता है, तो बच गया कीटोन। ऑब्वियसली यही मेन होना चाहिए सब में। अब यदि यह मेन है तो इसके अलावा ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। नंबरिंग, तो अब नंबरिंग होगा इस कीटोन के अनुसार। कीटोन में क्या रूल था, जब कीटोन का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग, उसमें क्या रूल था, कि जिधर से C डबल बॉन्ड वो नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग, उसी कार्बन से नंबरिंग नहीं, बल्कि जिधर से या C डबल बॉन्ड वो नज़दीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से करना था। तो C डबल बॉन्ड वो नज़दीक पड़ रहा है, देखो इधर से 1 2 पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे आएगा, तो लेफ्ट साइड से नज़दीक है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब जब इसका नाम लिखोगे तो Cl का तो क्लोरो और OCH3 हो जाएगा मिथॉक्सी। ईथर है ना, तो ईथर का था अल्कोक्सी। ईथर का क्या था, अल्कोक्सी था। तो अब एक कार्बन है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। तो यहाँ M से शुरू होगा, यहाँ C से। C और M में पहले C, तो 4 क्लोरो 5 मिथॉक्सी, उसके बाद टोटल 5 कार्बन है पेंट, और बीच में 3 4 के बीच डबल बॉन्ड भी है, तो 3 इन और 2 पर कीटोन है, तो 2 ऑन। अब पीछे जो पढ़े वो सब होना चाहिए कि अब ऑन का O वॉवेल है और इन का लास्ट वाला ई भी वॉवेल है, तो इसी को हटा के चलना है, उसको नहीं भूलना है सब बात। तो 4 क्लोरो 5 मिथॉक्सी पेंट 3 इन 2 ऑन, इसका IPSC ने। अब इस कंपाउंड के लिए देखो कौन कौन से ग्रुप है भाई। डबल बॉन्ड है अल्कीन, SH है मरकैप्टो, मरकैप्टो मतलब थायोल है ही, थायोल्कोहल। CHO इज अल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली यहाँ अल्डिहाइड मेन होगा, कार्बन इस समय नहीं है, तो अल्डिहाइड मेन है तो बाकी सारे ब्रांच हो जाएंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो अल्डिहाइड के लिए जो रूल एप्लीकेबल था कि उसी के कार्बन से 1, तो कर दो 1 2 3 4। अब इधर भी जाओगे 5 6, नीचे भी आओगे 5 6, तो डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो ये 2 कार्बन का ब्रांच इथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल, और SH का ब्रांच वाला नाम था मरकैप्टो, टेबल में जो बताया गया है। अब इसको अरेंज कर दो, E और M है सब जगह, तो E पहले आता है, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल,
4 इथाइल। इसके बाद 5 में है भी M और 2 में भी, तो पोजीशन के अनुसार 2 वाला पहले लिखा जाएगा, 2 मिथाइल। उसके बाद 5 पे है तो 5 मरकैप्टो। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, 4 5 के बीच डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और अल्डिहाइड के लिए Al। अब अल्डिहाइड में तो रूल हम लोग पढ़े थे ना कि 1 अल कभी नहीं लगाते हैं, तो ये नहीं जैसे कीटोन में यहाँ 2 ऑन लगाए तो ऐसे यहाँ 1 पे है तो 1 अल नहीं। अल्डिहाइड में तो ऐसा पढ़े हम लोग कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, तो इसमें नंबरिंग नहीं देते हैं यहाँ लास्ट में। तो 4 इथाइल, 2 मिथाइल, 5 मरकैप्टो, हेक्स, 4 इनल, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। अब ज़रा देखो इसके लिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहला चीज़ तो यही है फंक्शनल ग्रुप पहचानना। C डबल बॉन्ड वो कीटोन है, तो यहाँ भी लगेगा C डबल बॉन्ड वो कीटोन, और वो ईथर, जैसे बोले यहाँ वो ईथर बोले थे तो ईथर, और डबल बॉन्ड वो कीटोन। अरे नहीं, कीटोन और ईथर दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो आपस में तो उसे हम एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। तो दिस वन इज एस्टर, दिस वन इज कीटोन। अभी दोनों में मेन कौन है? तो यहाँ तो फंस गए क्योंकि यहाँ दोनों में कार्बन है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों में मेन कौन हो जाएगा? तो यदि ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग जानते हैं कीटोन बाईवैलेंट ग्रुप है, दोनों तरफ बॉन्ड होता है, और ये जो है मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट होता है कहने का मतलब कि कार्बन के बाद ऑक्सीजन तो फिक्स है ना, या उतना नहीं तो टेबल से डायरेक्ट याद रख लो, सिंपल सा बात है कि एस्टर और कीटोन में पहले कौन, तो कीटोन आता है कहाँ? 9 नंबर में, एस्टर था शायद 4 नंबर में, तो एस्टर पहले आएगा, तो इसे मेन मानोगे तो ई हो जाएगा यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा। अब एस्टर को आप मेन माने हो तो फिर एस्टर का नाम कैसे लिखते हो पता होना चाहिए। तो नंबरिंग करते हैं एस्टर में हम लोग उसी का कार्बन से 1 2 3 4। उसके बाद एस्टर का जो रूल था वह था कि O के बाद जो होता है हमेशा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। कोई भी एस्टर हो, किसी के साथ भी हो, ऑक्सीजन के बाद वहाँ पे जो ग्रुप है वह ग्रुप हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन के बाद यहाँ लगा हुआ है C2H5 मतलब कि इथाइल, तो सर्वप्रथम आप लिखोगे इथाइल, फिर गैप। अब इधर लिखो 3 पे कीटोन है, ब्रांच है, कीटोन का ब्रांच वाला नाम कीटो चाहे ऑक्जो, ऑक्जो यूज करते हैं जनरली, तो 3 ऑक्जो, तो क्या नाम हो गया इसका? इथाइल 3 ऑक्जो, और 4 कार्बन का ब्यूटेन और लास्ट में वो 8 लगता था ब्यूटानोएट, तो इसका नाम हो गया इथाइल 3 ऑक्जो ब्यूटानोएट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है तो ध्यान रखोगे इसको, एस्टर और कीटोन है इसमें, इथाइल 3 ऑक्जो ब्यूटानोएट। इसका एक कॉमन नेम भी है, उसी से विख्यात है ये, इथाइल एसीटो एसीटेट, EAA, इथाइल का ही, एसीटो का ही, फिर एसीटेट का ही, तो इथाइल एसीटो एसीटेट याद रखोगे। IPSC में इसको इथाइल 3 ऑक्जो ब्यूटानोएट कहते हैं। अब भाई इसमें आ जाओ, कौन कौन से ग्रुप हैं? OH अल्कोहल, NH2 एमीन, और यहाँ C डबल बॉन्ड वो को अब कीटोन अलग और N को एमीन अलग मत मानना, ये पूरा एक साथ होता है, इसे हम अमाइड कहते हैं, अमाइड कहते हैं। तो अमाइड एमीन अल्कोहल, तो आई थिंक यहाँ तो पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि एमीन में कोई कार्बन नहीं है, OH में कोई कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन है तो एमीन हो जाएगा, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब अमाइड को मेन मान रहे हो तो फिर अमाइड में क्या रूल था? रूल था कि उसी का कार्बन से करना है 1, कर दो, बगल में 2 3 4 5, ये हुआ ब्रांच, ये तो पहले से है, ये दोनों भी ब्रांच। तो 2 कार्बन है इथाइल, 1 कार्बन है मिथाइल, NH2 का अमीनो, OH का हाइड्रोक्सी, इसका मिथाइल। सारे ब्रांच लिख लिए हमने। अब सबको अरेंज कर दो अल्फ़ाबेटिकली, MHEA में तो सबसे पहले A आता है, तो नाम हो जाएगा 3 अमीनो। उसके बाद E आता है,
एन से जुड़ा हुआ है, तो एन इथाइल, 3 अमीनो एन इथाइल। उसके बाद एम और एच में एच पहले आ रहा है, 2 हाइड्रोक्सी। अब ये दोनों मिथाइल ही है, एम है और मिथाइल भी है, CH3 CH3, तो एक साथ लिखा जाएगा N4 डाइमिथाइल। और टोटल 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंटेन अमाइड। तो इसका नाम हो गया क्या, 3 अमीनो एन इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, N4 डाइमिथाइल, और तब लास्ट में पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड। लास्ट वाले कंपाउंड को देखा जाए, कौन कौन सा है भाई, डबल बॉन्ड है, मीन्स अल्कीन है, Br माने हैलोजन है, और एक N दिख रहा है, केवल N है, C डबल बॉन्ड वो नहीं, मतलब एमीन है, तो एमीन अल्कीन हैलोजन। तो एमीन इस सब में मेन है, सबसे पहले आता है टेबल में देखोगे, तो फिर ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और N से जुड़ा ग्रुप भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। नंबरिंग, तो एमीन में नंबरिंग का क्या रूल था, एमीन में रूल था कि उसमें जिधर से नाइट्रोजन नज़दीक पड़ता था उधर से नंबरिंग, तो मेन चेन तो यही वाला हो गया, तो नाइट्रोजन नज़दीक पड़ेगा, इधर से गिनोगे 1 2 सेकेंड पे आएगा, इधर से 1 2 3 थर्ड पे। तो ये मत देखना कि डबल बॉन्ड नज़दीक है, भाई डबल बॉन्ड का यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है अब, क्योंकि इससे मेन फंक्शनल ग्रुप एमीन आ चुका है, तो डबल बॉन्ड का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, नंबरिंग इसके अनुसार होगा, और ये लेफ्ट साइड से नज़दीक है सेकेंड पे, इधर से थर्ड पे है, तो इधर से चलेगा 1 2 3 4। और अब लिखो बी, मिथाइल है एम, तो बी और एम में पहले बी आता है, ब्रोमो दो जगह है, 2 पे भी है, एन पे भी है, तो लिखोगे N2 डाई ब्रोमो, फिर एन मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 3 4 के भी डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और 2 से N है 2 अमाइन, तो N2 डाई ब्रोमो, एन मिथाइल, ब्यूट, 3 इन 2 एमीन या 2 अमाइन, ऐसा ही है। अब चलो नीचे वाले में आ जाओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड NO2, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड NO2, इन दोनों में से मेन कौन होगा, तीनों में से, तो इन तीनों में से टेबल में देखोगे प्रायोरिटी टेबल में, तो डबल बॉन्ड सबसे पहले आता है, अल्कीन सब में सीनियर है तीनों में से, तो अल्कीन सबसे सीनियर है, तो ये मेन, तो बाकी फिर सब्स्टिट्यूएंट लोगे, तो बाकी सब्स्टिट्यूएंट के अनुसार मेन चेन भी तो देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि यहाँ अल्काइन और NO2 दोनों ब्रांच है, तो फिर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से चलेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, ये केवल मेन है, तो ये पूरे को ब्रांच मानोगे, क्योंकि इधर 5 ही कार्बन था, ये भी हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो NO2 का ब्रांच वाला नाम नाइट्रो, और इसका क्या नाम था, अल्काइन का ब्रांच वाला नाम अल्काइनाइन, तो 2 कार्बन है तो ईथ, YN और YL, इथाइनाइन, तो N और E में पहले आता है E, तो इसका नाम लिखोगे हो जाएगा 3 इथाइनाइल 4 नाइट्रो, 6 कार्बन का हेक्स, और 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन, तो 3 इथाइनाइल 4 नाइट्रो हेक्स 1 इन, इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये जितना भी कंपाउंड अभी हम लोग देखे, ये सारे ओपेन चेन कंपाउंड थे, पॉलीफंक्शनल ही थे, और इतना नाम लिखने के बाद तो बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। सेम एग्जाम्पल को आप लिखोगे, एक बार वीडियो से पूरा देख लिए, सेकेंड टाइम में आप क्या करोगे, आप इसी वीडियो को शुरू करोगे, और चूंकि पहले तो हम सबका स्ट्रक्चर बना लिए थे ना, सबका स्ट्रक्चर देख के बना लोगे, उसके बाद अपने से नाम लिखोगे, और फिर मिला लोगे लास्ट में कि कहाँ आप गलती किए या नहीं किए। तो हम इसलिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद सबका नाम लिखते हैं, ताकि स्ट्रक्चर पहले बनाए हुए हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है आप स्ट्रक्चर लिख सको कॉपी में, फिर अपने से प्रैक्टिस करो तब। चलो अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड के लिए देखा जाए। ऐसा कोई कंपाउंड है
कुछ भी हो सकता है, जैसे OH है, यहाँ CHO है, ये सारे साइक्लिक कंपाउंड हैं। ऐसे हो यहाँ मान ले हैं CO C2H5, और इधर यहाँ लगा हुआ है कुछ भी, OH लगा दो ऐसे। और एक और ऐसा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NO2, यहाँ हो जाए ऐसा। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, सबके सब साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और सबके सब पॉलीफंक्शनल भी हैं, दिख रहा होगा। और इन सब का अब लिखना हो IPSC ने, कैसे लिखेंगे? तो C डबल बॉन्ड O और NH2 कीटोन है, अल्कीन है, NH2 है, कीटोन मेन होगा, कार्बन है। अब कीटोन मेन होगा, साइक्लिक है तो नंबरिंग यहीं से होता है 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा भाई? 4 अमीनो, 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्स, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है तो 3 इन और ऑन, 1 ऑन नहीं बताया है कि फंक्शनल ग्रुप एक ही हो तो उसके लिए नंबरिंग नहीं करते हैं, फिक्स है कि कीटोन 1 पे ही होगा इसमें। तो 4 अमीनो, साइक्लोहेक्स, 3 इन ऑन। इसके लिए CN अमाइड OH, विच वन इज प्रिंसिपल? तो अमाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब अमाइड प्रिंसिपल है तो यहाँ से तो नंबरिंग होगा नहीं, साइक्लिक है ना, यहाँ से होगा 1 2 3। साइनो और हाइड्रोक्सी, पहले C आता है तो 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंटेन। अभी है तो अमाइड लेकिन इसके कार्बन में नंबरिंग नहीं किए हैं तो इसका सफिक्स वाला नाम अमाइड नहीं होगा, जो एक और नाम बताया गया था टेबल में कार्बोक्सामाइड, तो इसके लिए नाम लगेगा कार्बोक्सामाइड। वैसे इसको देखो, इधर कीटोन इधर अल्डिहाइड, तो कीटोन और अल्डिहाइड में मेन कौन होता है भाई? अल्डिहाइड। तो कीटोन सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का रिंग है, साइक्लोब्यूटेन। अब CHO का कार्बन में आप नंबरिंग तो किए नहीं हो, किए रहते तो उसका प्रिंसिपल है, सफिक्स नेम में लगता है AL, अल, मिथेनल, इथेनल, लेकिन यहाँ कार्बन में नंबरिंग नहीं किए हैं तो अल नहीं, जो दूसरा नाम था कार्बल्डिहाइड, तो 3 ऑक्सो साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, ऐसा नाम हो जाएगा। वैसे इस कंपाउंड के लिए देखो क्या नाम होगा, पहले ग्रुप तो पहचानो, ईथर, अल्कीन एंड दिस वन इज एस्टर, तो एस्टर मेन है तो ये ब्रांच हो जाएगा। नंबरिंग एस्टर का कार्बन से होता है लेकिन रिंग है तो नहीं होगा, यहाँ से 1 2 3। रिंग में बताया कि यदि रिंग है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग कभी नहीं होगा, बल्कि जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ से। अब ईथर है, ईथर का ब्रांच वाला नाम था अल्कोक्सी, तो 2 कार्बन है इथॉक्सी, लेकिन एस्टर में रूल था कि भाई O के बाद जो है पहले उसको लिख लो, तो O के बाद यहाँ है इथाइल, तो पहले इथाइल लिख लो, उसके बाद अब इधर चलो, ये पहले लिख लेना है। अब देखो इधर कि 3 पे ब्रांच है इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी, 6 कार्बन का रिंग है
साइक्लोहेक्स 2,3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 इन। अब बचा केवल इसका नाम, ई तो इथाइल लिख ही दिए, ई ब्रांच लिखा गया, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्स हो गया, 2 के डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड भी हो गया। अब इसका नाम तो एस्टर में लगता था लास्ट में OH, लेकिन तब ना जब कार्बन में नंबरिंग करते नहीं किए हैं तो इसका दूसरा वाला नाम देखोगे टेबल में कार्बोक्सिलेट है, तो क्या हो जाएगा नाम कार्बोक्सिलेट। इथाइल 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलेट। बस अब इसके लिए देखा जाए, हेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज COO एस्टर एंड दिस वन इज OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर सोचना ही नहीं है, मेन तो वही होता है नंबर 1। ये पूरा ब्रांच, ये पूरा ब्रांच, नंबरिंग तो यहाँ से होगा नहीं बल्कि जहाँ जुड़ा हुआ है 1 2 3 किधर जाओगे, इधर 2 3 4 पे, इधर 2 3 नज़दीक पड़ेगा तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे, वहाँ भी कार्बन है जहाँ मुड़ा हुआ है। अब OH का ब्रांच वाला नाम हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोक्सी। OH का ब्रांच वाला नाम क्या है, हाइड्रोक्सी है, और ये है एस्टर, तो एस्टर का था अल्कोक्सी कार्बोनिल ब्रांच वाला नाम, टेबल में जो लिखा था। तो अल्कोक्सी कार्बोनिल है तो ये C2H5 है तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। तो E और H पहले E आता है तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, फिर 5 हाइड्रोक्सी, 7 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेप्टेन, और COOH का हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ना 3 इथॉक्सी कार्बोनिल पूरा एक साथ दिखाएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल एक साथ ऐसे। अब एक लास्ट इस कंपाउंड को देखा जाए, कीटोन NO2 अल्कीन, कीटोन इज द मेजर, तो दोनों के दोनों ब्रांच, नंबरिंग यहाँ से चाहे यहाँ से करने पे फ़ायदा है, इधर 2 3 ऊपर में 2 3 4 5 6 7 8। दिस वन इज नाइट्रो, और ई जो है अल्कीन, इसको लिखते थे अल्कीनाइल, तो 2 कार्बन है, 1 और 1 2, तो 2 का हो जाएगा इथिनाइल, तो N और E में पहले E तो हो जाएगा 2 इथिनाइल, 2 पे इथिन है तो 2 इथिनाइल, 7 नाइट्रो, और टोटल 8 कार्बन का रिंग है साइक्लो ऑक्टेन, और 1,5 पे कीटोन है, 2 कीटोन है तो देंगे हम नंबरिंग, 1,5 डाइऑन, और डी कॉन्सोनेंट है तो ई नहीं हटेगा। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग 1 कीटोन 1 ऑन नहीं लिखे थे क्योंकि एक ही कीटोन था, अंडरस्टूड है 1 पे है, लेकिन यहाँ 2 कीटोन है तो देना होगा ना कि दोनों 1,5 पे है, क्या कि 1,2 पे भी हो सकता है, 1,3 पे भी हो सकता है, ऐसे करके। तो ये हुआ कुछ साइक्लिक कंपाउंड पॉलीफंक्शनल की कैटेगरी में। अब इसी में एक तीसरा एलिफेटिक का देख लिए हम लोग, साइक्लिक था इसमें भी देख लिए। अब एलिफेटिक ही हो लेकिन एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे CHO CHO CHO, CONH2 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 CONH2, और इन सब का नाम सेम है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेम ही है। पॉलीफंक्शनल ये नहीं कहलाएंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहता तब। अब तीनों CHO है तो जैसा कि बताए थे पिछला लेक्चर में कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है 2 से ज़्यादा, तो रूल है कि ओपेन चेन है और अल्डिहाइड है तो नंबरिंग उसी का कार्बन से होगा, लेकिन ऐसे 3 कार्बन है तो आप तीनों में नंबरिंग नहीं कर पाओगे कभी, इसलिए किसी में नहीं करना है और मेन चेन इसको मान के चलना है। तो 1 2 1 2 सेम ही होगा, 2 के बाद 3 पे नहीं है, 2 के बाद 3 पे है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो टोटल 6 कार्बन है तो लिखोगे हेक्सेन, फंक्शनल ग्रुप 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 3 है तो ट्राई, और CHO का लिखोगे कार्बल्डिहाइड, तो नाम हो गया हेक्सेन 2,3,5 ट्राई
वैसे यहाँ देखो 4 अमाइड है, किसी में नहीं होगा। 1 2 1 2 2 के बाद 3 पे नहीं है, इधर से है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन का डायरेक्ट लिख दो। हेप्टेन 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 6 पे है, टोटल 4 है, तो टेट्रा, और इसका नाम अमाइड नहीं कार्बोक्जामाइड लिखोगे, सेकेंड वाला नाम। तो यहाँ से ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है ना, वो समाप्त होता है पूरी तरह से, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, हर एक तरह का एग्जाम्पल हम बताते गए ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन दिमाग में ना हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको अपने से स्ट्रक्चर बनाओ। हम जो बताएं उसी को 1-2 बार कर लो, बहुत हो जाना है इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।